हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 5 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम 2 थियरम पढ़ाने वाले हैं। दोनों थियरी का क्वेश्चन एक ही है, एक्सप्लेन वर्क एनर्जी रूल्स, लेकिन दोनों थियरम एग्जाम में डिफरेंट आने वाली है। अगर एक्सप्लेन वर्क एनर्जी रूल्स इन वेक्टर फॉर्म बोलते हैं तब ये फर्स्ट वाली थियरी डिराइव करनी है, और वर्क एनर्जी रूल्स इन वन डायमेंशन आता है तब सेकंड वाली थियरम डिराइव करनी पड़ेगी। और ओनली वर्क एनर्जी रूल्स एक्सप्लेन होता है तब आप कोई भी वन थियरम डिराइव कर सकते हैं। 2 मार्कर में कोई भी वन डिराइव करनी है और 4 मार्कर में दोनों थियरी डिराइव करनी है। देन वर्क एनर्जी रूल्स इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के बारे में अगर लिखा होता है तब हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने वर्क की फॉर्मूला आपको पढ़ा दी। वर्क W इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिखना है F इंटू डे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट मल्टीप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड वर्क एनर्जी रूल्स है। बट फादर इक्वल टू मा, F इक्वल टू वी कैन राइट MA, therefore work equal to W equal to F के बदले M acceleration into D लिख सकते हैं। बट मोशन इक्वेशन फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2AD, ये 2 वाला प्रोडक्ट डिवाइड में चला गया, देन v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू A डॉट D। तो AD के बदले हम ये वाली फॉर्मूला लिखेंगे। देन वर्क की फॉर्मूला क्या मिलेगी, W इक्वल टू M v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2। नाउ M से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। देन वर्क की फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv नॉट स्क्वायर। बट हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv नॉट स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के नॉट, देन वर्क इक्वल टू डेल्टा के। तो ये हो गई वर्क एनर्जी रूल्स। दैट मीन्स डेफिनेशन, टोटल वर्क बाय सिस्टम इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स टोटल work by system is equal change in kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस का इक्वल बराबर इक्वल होती है, उसको हम वर्क एनर्जी फॉर्मूला बोल सकते हैं। और 2 मार्कर की एग्जाम में आती है एक्सप्लेन वर्क एनर्जी रूल्स, तो आपको इतना वेक्टर फॉर्म में डिराइव करनी है। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम ये है कि वर्क एनर्जी रूल्स इन वन डायमेंशन में आपको वर्क एनर्जी रूल्स डिराइव करनी होती है, तब आपको कंप्लीटली वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से ही यूज करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या मिलेगा, नाउ वेरिएबल फोर्स का वर्क W इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dx। अब ये थियरी में कहीं पर भी वेक्टर नहीं लिखना है, हम कहीं पर भी वेक्टर लिखेंगे कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, क्यों, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन के बारे में बात करनी है इसलिए। नाउ बट फोर्स की फॉर्मूला फादर इक्वल टू मा, बट m dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देन वर्क विल बी इंटीग्रेशन f के बदले m dv अपॉन dt इंटू dx लिख सकता हूं। अब ये डिवाइड में है तो उसको हम सेपरेट अलग कर सकते हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया, dx अपॉन dt इक्वल टू v वेलोसिटी, कहीं पर भी dx अपॉन dt इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। देन वर्क विल बी इंटीग्रेशन mv इंटू dv। इनिशियल पोजीशन सपोज vi है, फाइनल पोजीशन सपोज vf,
इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf हमने लिखा। नाउ सेकंड वाला प्रोडक्ट m कांस्टेंट आउटसाइड, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2 1 v रेज टू 1 का इंटीग्रेशन x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स v स्क्वायर अपॉन 2 इनिशियल vi, फाइनल vf पोजीशन। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर बाय 2। तब क्या फॉर्मूला मिलेगा? फिर से वही वाले, हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स यही वाली डेफिनेशन फिर से, द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क बाय सिस्टम is equal changing kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस का इक्वल हो रहा है। तो आपको एग्जाम में 2 मार्कर आती है वर्क डन इन वर्क एनर्जी रूल्स इन 1 डायमेंशन, तब आपको ये वाली थ्योरम लिखनी है। और वर्क एनर्जी रूल्स बाय 2 डायमेंशन और वेक्टर फॉर्म इन स्पेस, तब आपको फर्स्ट वाली थ्योरम लिखनी पड़ेगी। और 4 मार्कर में आती है वर्क एनर्जी रूल्स, तब आपको दोनों थियरी एक साथ लिखनी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।